Hello dear students, how are you all? I hope you will be quite well at your home. Dear students, I Acharya Kuldeep Saxena first of all welcome you in this online video. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके चैप्टर मैथमेटिक्स में चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 के साथ उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा एक्सरसाइज आपकी 5.3 और 5.4 इसमें जो भी सम्स आपको दिए हुए हैं वो आपके बेटा एंगल पर बेस्ड है। ओके, किस पर बेस्ड है? एंगल पर बेस्ड है। और आपको जो एंगल्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है बेटा वो हमारे लिए है कि व्हाट इज़ एंगल, एंगल क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे उनके टाइप्स बता सकते हैं, उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसके जानने के लिए इसे हम शुरू करेंगे एक टॉपिक एंगल्स और एंड इट्स टाइप्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आज आपको एंगल समझाऊंगा, इस एंगल के चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने पर ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और सभी एंगल समझ में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एंगल से। देखिए बेटा, एंगल्स क्या होते हैं? व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल को हम हिंदी में कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है कोण। अब एंगल कैसे फॉर्म होता है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। ओके, मतलब जब दो लाइंस, हमारी कोई भी दो लाइंस हो और वो इंटरसेक्ट करती हैं बेटा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक लाइन हमारी ये है, ठीक, इसको हमने लाइन तो आप जानते ही हैं, लाइन हम बना सकते हैं। और एक पॉइंट पर हमने इसको क्या कर दिया? दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक, इंटरसेक्ट का मीनिंग क्रॉस कर दिया। दूसरी लाइन हमारी ये फॉर्म हो गई। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों लाइंस के बीच में एक हमारा एंगल फॉर्म होता है। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं दो लाइंस के बीच में जो गैप बनता है, इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा? एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने समझा होगा कि जब दो लाइंस आपस में किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके बीच में एंगल का कंस्ट्रक्ट होता है, यानी एंगल फॉर्म होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू मेक एन एंगल। हम एक एंगल कैसे बना सकते हैं? तो एंगल आप जानते ही हैं, एंगल हम किससे बनाते हैं बेटा? लाइंस से बनाते हैं। और इस लाइंस को एंगल फॉर्म करने के लिए हम एक प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, इस थिंग का क्या नाम है? हमारे प्रोटेक्टर कहते हैं बेटा इसे। और इस प्रोटेक्टर की हेल्प से हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली एंगल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ऑफ फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसमें दो पॉइंट ले लेंगे। ओके, हमने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और इधर हम ना लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रोटेक्टर की हेल्प से भी हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, इस प्रोटेक्टर को आप यहाँ रख लें। ठीक, आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा होगा मैं यहाँ पर मिड पॉइंट पर, और इस एरो से आपने क्या किया? यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है,
ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी बेटा, और इसको हमने हटाया तो आपको यहाँ एक लाइन दिखाई दे रही होगी, और इस लाइन को हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो बेटा इसके बाद इस प्रोटेक्टर को हम फिर यहीं रखते हैं, और यहाँ रखने के बाद आप यहाँ पर कुछ नंबर्स यहाँ देखते हैं इसके अपर साइड पर ऊपरी तरफ, जैसे कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो रेड एरो है इसको आप क्या करेंगे, इससे मैच करेंगे, यहाँ इसके ऊपर रख देंगे, और ये लाइन इससे स्ट्रेट होनी चाहिए, इससे मैच होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। केयरफुली हम इसे ठीक है प्लेस करते हैं प्रोटेक्टर को इस तरह, और इसके बाद जैसे हमें जितनी डिग्री का एंगल, हमेशा डिग्री में हम उसे मेज़र करते हैं, तो बेटे हमें जितनी डिग्री का एंगल चाहिए, मान लो हमें 50 डिग्री का एक एंगल चाहिए पहले, तो आप 50 डिग्री यहाँ से रीड करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 आपका यहाँ आ जाता है, तो आप यहाँ मार्क लगा लेते हैं एक ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट बना लेते हैं हम यहाँ पर, और इसके बाद हम इसको हटाते हैं प्रोटेक्टर को, और इन दोनों पॉइंट्स, अब आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, 1 और 2, इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी सेकंड लाइन बन जाएगी, और पॉइंट से मैच होनी चाहिए, इसको मिलाते हुए आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप इसको हटाएंगे तो आपके सामने यहाँ 2 लाइंस आपको मिलती हैं, ओके, और इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो जाता है, जो जिसका मेजरमेंट कितना होता है, 50 डिग्री होता है, ओके। तो यहाँ हम नाम भी इसका दे सकते हैं AOB, ठीक है, 2 लाइन हमारी बनती हैं, और इसका हम इस तरह लिखते हैं एंगल AOB। ये हमारा कितना है बेटा, 50 डिग्री। ये डिग्री का एक साइन होता है जो हम 50 के ऊपर पावर के रूप में लगाते हैं, तो इसको हम 50 डिग्री रीड करते हैं, ओके। तो इस तरह से हम और भी अपने क्या कर सकते हैं, जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, जितनी भी डिग्री का हमें एंगल चाहिए, हम उसे आसानी से प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। आपके पास भी प्रोटेक्टर होगा, आप उससे बनाकर देखिए। प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आपको अगर एंगल्स पढ़ते हैं आप, तो आपको उनके टाइप्स भी पता होने चाहिए। तो हमारे मेन टाइप्स कौन से होते हैं, देखिएगा बेटा, मैं बात करूँगा नंबर 1 पर। सबसे पहले आपका होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल, ठीक। अब एक्यूट एंगल कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, बहुत आसान होती है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता है। एक्यूट एंगल वे एंगल होते हैं जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होती है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपके सामने 50 डिग्री का एक एंगल बनाया था, परंतु ऐसे एंगल जो जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है, हम लिख सकते हैं इसमें कि इट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, ओके। अब 90 डिग्री से जब कम होते हैं तो आप कोई भी एंगल यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल हम जैसे लेंगे तो हमने ले लिया, मान लो 25 डिग्री, 90 से कम है। ऐसे हमने ले लिया, मान लो 48 डिग्री, ये भी कम है। हमने और ले लिया 60 डिग्री, ये भी कम है, और 80 डिग्री, और एक 90 डिग्री, 89 डिग्री। अब 89 आप देखेंगे तो 90 से क्या है, 1 डिग्री कम है। 90 से कम होना ज़रूरी है। तो जो एंगल हमारे 90 से कम है वे ही हमारे क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। हम इसके लिए मान लीजिए हमने कोई 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया, यहाँ हमने बना दिया, और 60 डिग्री का हमने ले लिया बेटा। तो आप देखिएगा, इसको हम क्या एंगल कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि ये 90 से कम है, 60 डिग्री का है, ओके। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं बेटा एंगल्स का। जो हमारा
सेकंड टाइप है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अब इस एंगल की भी हमारी एक पहचान होती है, और वो पहचान क्या होती है बेटा? देखिएगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल में जो मेजरमेंट होता है, इट मेजर्स, इस पर आप ध्यान देंगे, इट मेजर्स more than 90 degree but less than 180 डिग्री। ठीक है, दो चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो इट मेजर्स, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है बेटा, इसकी जो नाप होती है वो हमारी जो आती है वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा आती है। स्टार्ट कहाँ से होगी? 91 से, 91 टू, और 180 डिग्री से लेस होती है। लेस का मतलब कम होती है, 180 से कम और 90 से ज़्यादा। तो जितने भी एंगल्स हमारे बीच में होंगे वो हमारे बेटा ऑब्ट्यूज एंगल कहे जाते हैं, उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल कॉल करते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल, आप बताइए क्या ले सकते हैं? आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हमने मान लो सबसे पहले शुरुआत की 91 डिग्री से, फिर हमने की 100 डिग्री से, और हमने ले लिया 120 डिग्री, 130 डिग्री, 170 डिग्री, और 180 से 1 डिग्री कम अगर लेते हैं, मान लो 179 डिग्री, तो ये भी हमारा बेटा क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ही कहा जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल का स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें बेटे, तो हमने मान लो एक एग्जाम्पल हम फॉर्म करते हैं। हमने 120 का एक एंगल फॉर्म कर दिया बेटा, ये इस तरह से। तो आपके मान लीजिए ये बीच में 120 शो कर रहा है, तो 120 हमारा क्या है बेटे? 90 से ज़्यादा है। तो इसलिए इस एंगल का आप क्या नाम रखेंगे? इस एंगल का आप नाम रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो बहुत आसान है एंगल्स को पहचानना, उनके नाम बताना। बेटे अब हम थर्ड टाइप पर आते हैं। थर्ड टाइप हमारा है, आप देख रहे होंगे, राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल हमारा जो होता है बेटा, ठीक है, इसमें देखो ये इट मेजर्स, ठीक है, 90 डिग्री। इसमें आप ध्यान देंगे 90 डिग्री कंप्लीट होता है, यानी कि इस एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 90 डिग्री कंप्लीट होती है। कंप्लीट कैसे होती है? आपने अपने इंग्लिश लेटर्स में देखे हैं कितने वर्ड्स हैं? 26, और उनमें से एक एल वर्ड आप जानते हो, वो लेटर जानते होंगे। एल लेटर हमारा जो होता है वही हमारा 90 डिग्री का होता है, और उसे हम राइट एंगल कह सकते हैं। अब हम इसको फॉर्म भी कर सकते हैं बेटा। एक स्ट्रेट लाइन हम ले लेंगे, ओके, और इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया कहीं भी, ये पॉइंट हमने ओ ले लिया, और इस पर एक हमने क्या किया? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ओके, किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन खड़ी करते हैं उसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और ये जो लाइन है बेटे, ये 90 डिग्री का एंगल इधर फॉर्म कर देगा और 90 डिग्री का एंगल इधर फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से हमारे किसी वन साइड का जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, चाहे इधर लें चाहे इधर ले लें, किसी भी साइड में ले सकते हैं, उसे हम राइट एंगल कहेंगे बेटे। यानी कि क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। और आसानी से आप याद कर लें, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है और एल शेप में हमें दिखाई देता है। अब बच्चों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी एक हमारा टाइप होता है एंगल में, और इसकी पहचान क्या होती है बेटा? इसमें जो बेटा मेजरमेंट होता है, इट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है बेटा? 180 डिग्री से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप देखिएगा बेटे, जैसे मान लो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा? एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, हमने लिखा 140 डिग्री। ठीक, 180 से सॉरी ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ पर जैसे मान लो हमने लिखा 190 डिग्री लेंगे। 180 से ज़्यादा हो गया, 200 डिग्री का, और हमने 250 डिग्री का बनाया,
और इसके बाद हमारा 300 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो आपका कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो हम 300 डिग्री, ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटे, ये रिफ्लेक्स एंगल के हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा। जैसे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन खींचते हैं, ओके। ये डॉट डॉट लाइन हम जो खींचते हैं ये हमारा 180 का होता है बेटे। यहाँ तक जो होगा ये 180 डिग्री यहाँ कंप्लीट हो जाता है स्ट्रेट सीधी लाइन पर। और इसके बाद हम जब नीचे जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, मान लीजिए इस तरह से 180 से नीचे आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एंगल हमारा यहाँ इस तरह से चल आता है और यहाँ हमारा स्टॉप होता है, पॉज होता है। तो ये जो हमारा एंगल बन गया बेटे, ये 180 से नीचे की तरफ चला गया, तो ये ज़्यादा हो गया। सपोज करिए कि हमारा ये कितना है बेटे, 240 डिग्री है। तो 240 डिग्री हमारा 180 से तो ज़्यादा हो गया ना नीचे की तरफ। जब ज़्यादा हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, इसका आप ध्यान रखें। अब बेटे हम देखिएगा और एक टाइप की बात करेंगे। नंबर 5 पर हमारा आता है बेटा एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब आप स्ट्रेट का मतलब तो आप जानते ही हैं। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट हम कहते हैं सीधा। ध्यान रखिए, शब्द पर ध्यान दें। स्ट्रेट का मीनिंग क्या निकालेंगे, सीधा। तो ऐसे ही हम जो एंगल फॉर्म करते हैं उसमें एक हमें सीधी लाइन दिखाई देती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ की, ये आप देख रहे होंगे ये स्ट्रेट है, और इसके बीच में हमने कोई एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसका नाम हमने लिख दिया मान लो O, और इस पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक एंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है भाई। इधर से ना करके तो इधर से बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन पर जाकर पॉज हो जाएंगे, यहीं रुकना है हमें। लाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ ध्यान देंगे आप। ये लाइन हमारी क्या है, स्ट्रेट। इसीलिए हम इस एंगल को क्या कहते हैं बेटा, ये हमेशा 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसका आप ध्यान रखिए, कोई भी एंगल जब हम बनाएंगे 180 डिग्री का, तो उसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। स्ट्रेट लाइन होने के लिए ही हम इसको स्ट्रेट एंगल कहकर कॉल करते हैं, इसको पुकारते हैं, ठीक है। अब हम एक और नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे बेटे। नंबर 6 पर आप देखिएगा, नंबर 6 पे हमारा एक होता है कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे बेटे, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कंप्लीट एंगल का मतलब है पूरा एंगल। अब पूरा कैसे बनाएंगे, आप कोई भी लाइन ले ले बेटे। स्ट्रेट लाइन हमने एक यहाँ ड्रॉ की और इसके एक पॉइंट से हमने मूव करते हुए कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन या एक चक्कर लगाया, ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिखाई देता है, एक कंप्लीट चक्कर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लौट कर यहीं घूमकर कहाँ आ जाते हैं, यहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे, कंप्लीट एंगल कहते हैं। और ये हमेशा कितने डिग्री का होता है, आप ध्यान दीजिए, ये हमेशा 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का ही होता है। इसको आप याद कर लें, ठीक से समझ लें। हम इसको एक कंप्लीट एंगल को आसानी से देख सकते हैं। आपके घर में वॉचेस होंगी, क्लॉक्स होंगी, उसमें भी आप किसी भी नंबर से, अगर मान लो हमारा जो मिनट हैंड है स्टार्ट होता है 2 से 3 से 4 से, किसी भी नंबर से, और वो एक राउंड लेकर जब 4 पे रिटर्न होता है तो वो कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे टाइप्स यहाँ पूरे होते हैं। मैंने 6 टाइप्स आपको बताए बेटा, उनको आप ध्यान से देखें और उनको ध्यान से समझेंगे।
प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक और है बेटा, जिसको हम ध्यान से समझेंगे। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे आपको कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, कोई भी हम दो एंगल ले लेते हैं बेटे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 20 डिग्री का एक एंगल और एक 70 डिग्री एंगल, ठीक है। 20 डिग्री एंगल्स और 70 डिग्री एंगल दो एंगल हो जाते हैं, और इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम निकालें बेटे 20 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, ये कितना आता है आपका 90 डिग्री। तो कोई से भी दो एंगल जिनका हम सम निकालते हैं, ठीक है, दो एंगल्स का, तो वो हमारा सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो हमारे दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, ये हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल। इसको आप ध्यान रखेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब आप मैं और एक बार बता देता हूं बेटा, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए जो भी एंगल्स आपको दिए हुए हैं उसका सम आपका जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की। भाई ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में हमारा सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं बेटे। तो सप्लीमेंट्री एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो हमारे सम ऑफ एंगल्स है, ठीक है, एग्जाम्पल में हम ले लें, अगर मान लो हमने ले लिया बेटा एक 140 डिग्री और प्लस कॉमा लगा के एक दूसरा है हमारे पास 40 डिग्री, दोनों का सम निकाल लें अगर, तो 140 डिग्री और प्लस 40 डिग्री दोनों कितना हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका टोटल या सम हमारा 180 डिग्री होता है कंप्लीट, उनको दोनों एंगल्स को फिर हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल हम यहाँ एक लिया था, अब दूसरा भी हम ले सकते हैं। मान लो एक हमारे पास 70 डिग्री है, अब 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हम क्या निकालेंगे, 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल आप बताइए क्या निकाल सकते हैं। भाई 180 में से ये 70 आप लेस कर दीजिए, ठीक है। तो 70 जब लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाता है 110। अब आप आसानी से देखो 70 डिग्री और प्लस 110 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारे जो एंगल्स हैं बेटा, ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये मैंने दो टाइप्स और बताए हैं आपको, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको ध्यान से देखेंगे, वीडियो रिवॉच करते हुए सभी चीज़ें फिर समझेंगे। PDF से मैं इन दोनों एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आप तक भेज रहा हूँ, ध्यान से नोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।